बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास फ़ेसबुक प्रोफाइल बनाने के लिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, मेरी प्रोफाइल तो बनी हुई है, तो मैं आपको सिर्फ उसका जो है स्टेप बाय स्टेप तरीका बता देता हूँ। आपने वैसे ही फॉलो करके बनाना है, और अगर आपका फ़ेसबुक प्रोफाइल पहले से क्रिएट है तो नया ना बनाएं, ठीक है। आप उसी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या तरीका होगा, आपने फ़ेसबुक का होम पेज खोलना है, और जो है तो जनाब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम facebook.com लिखते हैं गूगल में, facebook.com खुल जाएगा। तो उसके बाद ये पेज हमारे पास आ जाता है। अगर हमें कोई लैंग्वेज चेंज करनी है तो हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं इसकी। और क्रिएट न्यू अकाउंट पे जस्ट मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन वो मुझसे कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसमें सबसे पहले जो है मेरा फ़र्स्ट नेम आएगा, फिर मेरा सर नेम आएगा। अगर मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ तो मोबाइल नंबर लिख दूँगा, ईमेल लिखूँगा तो ईमेल लिख सकता हूँ। अच्छा, पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं आप, पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ रखें, फिर आपका जेंडर क्या है। अच्छा, मार्केटिंग के अंदर ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, और जब मैं इंशाल्लाह आपको एक ऐड कैंपेन बना के बनाऊँगा तो आपको एक चीज़ ये आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो जनाब हम ये सारी चीज़ें फ़िल करेंगे। फ़िल करने के बाद अगर मैं यहाँ मोबाइल नंबर लिखूँगा तो मेरे मोबाइल पे एक टेक्स्ट एसएमएस आएगा, और अगर मैं ईमेल आईडी लिखूँगा तो मेरी ईमेल पे एक कोड मिल जाएगा। वो कोड मुझे फ़िल करना होगा, मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके उसको फ़िल करूँगा। तो मैं अपनी प्रोफाइल की तरफ जाता हूँ, मैंने अपना पेज खोला और facebook.com लिखा है यहाँ पे, और मैं अपने अकाउंट की तरफ चला गया। फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे मेरा पेज ओपन हो चुका है, और मुझे कुछ सजेशंस दे रहा है। अभी नई प्रोफाइल है मेरी, तो यहाँ पे डाटा ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा। राइट साइड पे नोटिफिकेशंस के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सजेशंस मुझे देगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे मुझे जो है मेरे प्रोफाइल्स वगैरह को मैं यहाँ विज़िट कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे जाना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो मेरी प्रोफाइल मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। अगर एक से ज़्यादा प्रोफाइल है, एक से ज़्यादा प्रोफाइल का मीन क्या है कि अगर आपने यहाँ पे पेज बनाया है तो पेज की प्रोफाइल अलग डील होती है, अलग काम होता है उस पर। तो मैं सबसे पहले नुमान अहमद, मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल बनाई नुमान अहमद के नाम से। उसको ओपन करता हूँ तो ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ मुझे सजेशंस दे रहा है कुछ फ्रेंड्स के, मैं उन्हें ऐड कर सकता हूँ। मेरा नोटिफिकेशन उनको चला जाएगा। यहाँ पे बाकी मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। मैं आपको पूरा एक प्रोफाइल का पेज क्रिएट प्रोफाइल के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे अबाउट के सेक्शन में, या फिर मैं यहाँ पे इंट्रो के सेक्शन में अपना इंट्रोडक्शन यहाँ से भी फिल कर सकता हूँ। वो सारा का सारा अबाउट में सेव हो जाता है। अबाउट के सेक्शन में आने के बाद सबसे पहले मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि भाई मैं टीचर था इन्फो चैनल के अंदर। अगर मैं वर्क प्लेस जो है अपनी करंटली मेरी यही है तो मैं इसको करंट रखूँगा, एंड है तो मैं इसको एंड कर दूँगा। फिर उसके बाद जो है मैं अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे ओवरव्यू में उन चीज़ों में सेव की हैं, तभी वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे दोस्त के बारे में, किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रोफाइल विज़िट करते हैं और उसकी ये सारी तमाम चीज़ें देखते हैं। अच्छा, अब मुझे अगर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी रखनी है, मैं चाहता हूँ मेरा ईमेल आईडी जो मैं यहाँ पे लिखूँगा और वो किसी को नज़र ना आए, तो यहाँ पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, एडिट पे क्लिक करें, और अब आप यहाँ पे जो है अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है पब्लिक, फ्रेंड एक्सेप्ट, उसके अलावा है स्पेसिफिक फ्रेंड, ओनली मी। अगर आप चाहते हैं किसी को ये पता ना चले तो ओनली मी रखिए, या जिसको बताना चाहते हैं तो कस्टम में सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक किसी फ्रेंड को बताना है तो वो कर सकते हैं, सारे दोस्त देख सकें तो फ्रेंड कर दें। तो अपनी मर्ज़ी से आप अपनी प्रोफाइल या अपनी इन्फॉर्मेशन किससे शेयर करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। वर्क एंड एजुकेशन में आके आपने जहाँ जहाँ काम किया अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद एजुकेशन में आएंगे तो आप यहाँ पे आपने जो जो एजुकेशन हासिल की है वो सब का सब यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। हायर स्कूल क्या है वो आप फिल कर लें। प्लेस यू लिव्ड, आप कहाँ रहते थे, होम टाउन ऐड कर लें, सिटी करंट सिटी ऐड कर लें। उसके अलावा कॉन्टैक्ट एंड बायो इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वेबसाइट लिंक, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा अपना जेंडर है, और जो भी अपने बारे में डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप करना चाहें कर सकते हैं।
आप चाहते हैं किसी से अपनी डेट ऑफ बर्थ हाइड रखना, तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और अपना जो है इसकी सेटिंग, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड नज़र आ रही थी, हमने जस्ट इस पर क्लिक करके उसको हाइड कर देनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पब्लिक ले लेता हूँ, तो पब्लिक सब देखेंगे। ओनली मी कर दूंगा तो ये सिर्फ मेरी हद तक रहेगा कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ कब आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। और अगर कोई मेरे पे फ्रेंड ऐड होंगे तो फ्रेंड लिस्ट में नज़र आएंगे, फ़ोटो होगा तो फ़ोटो यहाँ पे होंगे मेरे सारे। चेक इन्स के अंदर जो है मैं कहाँ, यानी जैसे मुख्तलिफ़ जगहों पे शहर में चेक इन करते हैं तो वो यहाँ पे उनके बारे में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। जैसे अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं तो आपको ट्रैवलिंग की हिस्ट्री भी यहाँ पे शो करेगा। स्पोर्ट्स क्या पसंद है आपको, म्यूज़िक क्या पसंद है, फ़िल्म क्या पसंद है, टीवी प्रोग्राम किस तरह के देखते हैं, बुक्स हैं, लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट के सेक्शन में जाऊँगा, तो पोस्ट के सेक्शन में देखिए यहाँ पे मैं जो भी चीज़ पोस्ट करता जाऊँगा वो टॉप पे आएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, Z to A वाला जो ऑर्डर होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मैं बॉटम में आऊँगा तो देखिए यहाँ पे मैंने जो डेट लिखी है 20 दिसंबर 1980, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाली है। गॉट मैरिड इन 2003 में मैरिड हुआ। फिर उसके बाद जो है कराची यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा, फलान 2008 में। फिर 2009 में मैंने इन्फो चैनल में जॉब स्टार्ट की, 15 में मैंने ग्रेजुएट किया, वगैरह वगैरह। मैंने इसमें जो भी अपनी डाटा फिल करता जाऊँगा ये एक टाइम लाइन की बेस पे जनरेट होता चला जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था फेसबुक में तमाम काम टाइम लाइन की बेस पे हो रहा होता है, तो वो कुछ ऐसा ही काम होता है। फिर हम आते हैं इस जगह और कुछ सिक्योरिटी की सेटिंग्स को समझ लेते हैं। ये ज़रूरी है, अगर मैं सिक्योरिटी की सेटिंग्स अपलोड नहीं करूँगा या सेव नहीं करूँगा तो क्या होगा, मेरी प्रोफाइल हैक होने का डर है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा और सेटिंग एंड प्राइवेसी के सेक्शन में जाऊँगा और सेटिंग के अंदर चला जाऊँगा। इसमें मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे नाम आ रहा है, तो जनरल प्रोफाइल सेटिंग के अंदर मैं अपना यूज़र नेम बदल सकता हूँ। ठीक है, उसके साथ मैं अगर एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप अपना मिडिल नेम भी रखना चाहें रख सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम या लास्ट नेम रख सकते हैं। आप जो भी नाम लिखोगे और सेव रिव्यू कर दोगे तो अगले 60 दिन, और चेंज हो जाता है, अगले 60 दिन तक आप अपने नाम को बदल नहीं सकते। ये फेसबुक की एक पॉलिसी है जिसको फेसबुक यूज़ करता है। तो हम यहाँ पर आते हैं और मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ, मुझे नाम चेंज नहीं करना। अगर कोई यूज़र नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो आप रख लेंगे, नहीं तो आप थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ कोई भी नाम रख सकते हैं। एक सेटिंग आती है मेमोरलाइजेशन सेटिंग। ये सेटिंग क्या करती है, तो ये सेटिंग बेसिकली ये डिसाइड करती है अगर आप इंतकाल कर जाते हो तो फेसबुक जो है क्या करेगा आपकी प्रोफाइल के साथ। तो मेमोरलाइजेशन सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि चूज़ समवन टू लुक आफ्टर योर अकाउंट आफ्टर यू पास अवे। अगर आपका इंतकाल हो जाता है बदकिस्मती से तो आपका कोई दोस्त आपके बिजनेस, आपका पेज को हैंडल करे या आपके प्रोफाइल को हैंडल करे, क्योंकि देखें जो भी आपके पेजेस होते हैं वो प्रोफाइल से अटैच होते हैं। अगर आप उसका एडमिन किसी को बना देते हो तो वो अलग बात है कि वो आपको रिमूव कर दे, लेकिन अगर आपने किसी को एडमिन नहीं बनाया पेज का या प्रोफाइल का पासवर्ड किसी के पास नहीं है तो आपकी प्रोफाइल एक्टिव ही रह जाती है। अगर आप चाहते हो फेसबुक से कि प्रोफाइल आपकी बंद हो जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट दैट योर अकाउंट विल बी डिलीटेड आफ्टर यू पास अवे। ये डिलीट हो जाएगा एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद। और अगर आप किसी दोस्त का नाम यहाँ लिख देते हो, फेसबुक के ऊपर उसकी प्रोफाइल होना ज़रूरी है, तो क्या होगा कि आपके इंतकाल के बाद फेसबुक की प्रोफाइल उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये इतनी आसान नहीं होता, लेकिन ये फेसबुक ने एक ऑप्शन आपके लिए रखा है। अब आते हैं प्राइवेसी सेटिंग में। तो प्राइवेसी सेटिंग के अंदर क्या होता है कि देखें, आप जो भी चीज़ें शेयर करते हो, मैं यहाँ पे आता हूँ, आपके पास जैसे आप जो भी पोस्ट शेयर करते हो या पीपल फाइंड योर पीपल आपको फेसबुक पे कैसे देख सकते हैं, अकाउंट सेटिंग कैसे रखेंगे, डाटा सेटिंग कैसे की जा सकती है, फेसबुक के ऊपर ऐड प्रेफरेंसेस कैसे करेंगे, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है। आपकी प्रोफाइल यहाँ मौजूद है, आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोफाइल के अंदर मौजूद है, आप प्रोफाइल में जाके भी इनको लॉक कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। अब मैं अपना ईमेल आईडी किसी से शेयर नहीं करना चाहता तो मैं जस्ट यहाँ बटन पे क्लिक करूँगा, ओनली मी कर दूँगा तो ये मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। पब्लिक कर दूँगा तो सब देखेंगे, फ्रेंड कर दूँगा जो मेरे फेसबुक के ऊपर दोस्त बने हुए हैं वो देख सकते हैं,
कस्टम में मैं किसी बंदे के नाम को अगर यहाँ ऐड करवा देता हूँ वही देख सकता है। तो यही सेटिंग्स है। और एक सेटिंग जैसे अब डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, आपके दोस्तों के दोस्त भी इसको चेक देख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की इसमें सेटिंग्स है जिसमें मैं ईमेल आईडी लॉक कर सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखाना चाहूँ या दिखानी है, ये मेरे पर मेरी मर्ज़ी के ऊपर है। रिलेशनशिप स्टेटस जैसे मैं मैरिड हूँ, रिलेशन में हूँ, वैडो हूँ, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ। करंट सिटी, मैं किस सिटी में अभी करंटली रह रहा हूँ तो वो भी मैं उसको जो है हाइड कर सकता हूँ। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट ऑडियंस, जो आपकी ऑडियंस है उस वो पब्लिक के हिसाब से सेट होती है, तो आपकी जो ऑडियंस होगी वो आपकी प्रोफाइल को देख सकती है नहीं देख सकती डिपेंड करता है, यानी आपके जो फ्रेंड हैं दोस्त हैं उनके हवाले से बात हो रही है। स्टोरीज़ हैं कि आपकी स्टोरीज़ कौन कौन देख सकता है, दोस्त देखेंगे या सब देख सकते हैं। लिमिटेड पोस्ट हैं तो हु चेंज हु कैन सी योर पोस्ट, आपने जस्ट यहाँ पे लिमिट करना है और लिमिट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका पोस्ट लिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बैक करता हूँ। अगला जो ऑप्शन मेरे पास है वो है हाउ पीपल कैन फाइंड यू ऑन फेसबुक, आपको फेसबुक पे लोग कैसे ढूंढें। तो 3 तरीके होते हैं, या तो कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है या फेसबुक भी सजेस्ट करता है अक्सर फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके इर्द गिर्द के लोगों को, आपके टाइप के लोगों के साथ आपको दिखाने के लिए, तो वो आप उसमें से फ्रेंड चुन सकते हैं। फ़ोन नंबर या ईमेल के थ्रू फेसबुक पे सर्च करके आपको लोग ढूंढ सकते हैं, या सर्च इंजन के तहत, यानी गूगल पे आके आपने प्रोफाइल का नाम लिखना है तो प्रोफाइल का एक लिंक आ जाएगा, वो यहाँ से भी सर्च किया जा सकता है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आ गया फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्या कौन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। एवरीवन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर कोई फ्रेंड भेज सकता है, और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, आपका दोस्त का कोई दोस्त है वो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, ठीक है। जो भी आप सेटिंग रखो वो आप सेटिंग सही कर सकते हैं। नेक्स्ट में आएंगे फ़ोन नंबर और ईमेल के थ्रू कोई आपको ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं ढूंढ पाएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सर्च इंजन सच एज गूगल लिंक योर वेबसाइट प्रोफाइल, गूगल के अंदर सर्च इंजन में कोई आपकी प्रोफाइल टाइप करके ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है। तो ये ऑप्शन आपके पास है कि आप उसको बंद करना चाहें बंद कर दें। तो ये आपकी तीनों सेटिंग्स हो गई। अब उसके बाद अब अगला जो सेटिंग सेक्शन है वो है हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, अपने अकाउंट को सिक्योर कैसे करें। तो सिक्योर करने के लिए जनाब मैं यहाँ पर आऊँगा, आपका पासवर्ड वो बताएगा, अगर ओके है तो ठीक है, वीक है तो वीक बताएगा, स्ट्रॉन्ग है तो ओके करता है। उसके बाद कहता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसकी ऑन कर दें। और फिर होता है लॉगिन अलर्ट्स होते हैं, लॉगिन अलर्ट्स भी ऑन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन हो गए आपके पास SMS आ जाएगा क्या या ईमेल आ जाएगी कि आप लॉगिन हो गए। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। अगर पासवर्ड आपको कहता है कि भाई चेंज कर दो तो चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक करके आप पासवर्ड को बदल सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास सिक्योरिटी टिप आ जाएगी। सिक्योरिटी टिप के अंदर आप जो है डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट के बटन पे, यानी इसमें आप SMS के थ्रू ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं या ईमेल के थ्रू आपको मैसेज मिल जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फेसबुक विल सेंड यू फेसबुक नोटिफिकेशन। अब ये है अलर्ट्स का, अगर मैं इसको ऑन कर देता तो फेसबुक आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। और ईमेल का सेक्शन ऑन करूँगा तो आपको ईमेल पे भी मिलेगा, और इसको ऑन करूँगा तो ये मोबाइल पे भी आपको इसका मैसेज मिलेगा। और जब आप इसे सेट कर लेते हैं तो आपके डाटा सिक्योर हो जाता है। फिर अगर मैं बात करता हूँ, इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी था जो हमने स्किप कर दिया था। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आते हैं, जैसे कि ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो कहता है कि आप जब लॉगिन होंगे तो मस्ट होगा कि आपके मोबाइल पे कोई कोड आए, या आप सिक्योरिटी की आपने कोई बनाई होगी USB के तहत, वो लगा के लॉगिन हो सकते हो, या आप किसी QR कोड को स्कैन करके लॉगिन कर सकते हो। तो आप किसी ऑथेंटिकेटिंग ऐप को यूज़ कर सकते हैं। SMS के करना है तो इसको ऑन कर दें। सिक्योरिटी की पे जाना है तो यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर मैं आता हूँ योर डाटा सेटिंग ऑन फेसबुक पे आपके डाटा की सेटिंग एप्लीकेशन और वेबसाइट के हवाले से। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं, और आप एप्लीकेशन और वेबसाइट जो भी यूज़ करते हैं आप उनको लोगों से हाइड या शो करवा सकते हैं। योर ऐड प्रेफरेंसेस ऑन फेसबुक पे आपके ऐड के प्रेफरेंसेस को जो है, अगर आप ऐड चलाते हो फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट, और जो हम करेंगे भी और सीखेंगे भी, तो उसके हवाले से कह रहा है कि अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ यानी सेटिंग करनी है उसकी कर सकते हैं। तो सेटिंग में आप यहाँ पे
आप उसको रिव्यू कर लीजिए और उसको अपने हिसाब से सेट कर दीजिएगा। जैसे प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉयर्स है, जॉब टाइटल, एजुकेशन, इस टाइप की चीज़ें आपका जो भी एडवर्टाइज ही होगा उसको नज़र नहीं आएंगी। ठीक है जनाब, ये कुछ सेटिंग्स थी और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। इसको बैक करता हूँ मैं यहाँ से। अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है फेसबुक के पेज के ऊपर, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही होगी और आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं वन बाय वन। आपकी फ्यूचर पोस्ट कैसे आपने इसको एडिट करना है, एडिट करके आप कह सकते हैं कि भाई पब्लिक देखे या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड एक्सट्रैक्ट। तो जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी ग्राफिकल व्यू में देखी हैं और ये यहाँ पे आपके पास इस तरह से टेक्स्ट पेज भी आ रही है। फेसबुक के इंफॉर्मेशन सेटिंग जो होती है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक्सेस प्रोफाइल इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ रही है, आप व्यू कर सकते हैं इसको। इसके अलावा अगर आप कुछ और देखना चाहें, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है फेसबुक के ऊपर वो यहाँ पे शो हो रही होती है। ठीक है, मैं फ़िलहाल सेटिंग के सेक्शन को यहाँ पे ऑफ करता हूँ क्योंकि ये एक प्रोफाइल बनाने की हद तक हमारा प्रोजेक्ट था। अब हम इसके बाद हमने इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करवा देनी है और अब हम अपने बिज़नेस या बिज़नेस पेज को क्रिएट करने की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैं फेसबुक के मेन पेज पे आता हूँ और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक पेज बनाने का आपको तरीका बताऊँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।